हर हर महादेव। मित्रों, सावन का पवित्र महीना, वह समय जब हर शिव भक्त का दिल बम बम भोले से थरथराता है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि महादेव की कृपा जो सुख देती है, वही कृपा कभी कभी श्राप सी क्यों लगती है? क्यों एक सच्चा भक्त जो हर पल भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हो, उसे सुख की जगह सिर्फ दुख ही दुख मिलते हैं? आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है भैरव की, एक ऐसे शिव भक्त की जिसने महादेव की कृपा पाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। क्या थी वो कृपा, या था कोई श्राप? तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी और सवाल छोड़ जाएगी। यहां हर कहानी एक सबक है, हर कहानी एक यात्रा है, और हर कहानी में है महादेव का आशीर्वाद। अगर आप शिव भक्त हैं, प्रिंस तातवत ज्ञान को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो अब डूबते हैं इस रहस्यमयी कहानी में। हर हर महादेव। उत्तर काशी के घने जंगलों में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, बसा था एक छोटा सा गांव, शिवपुरी। यहां रहता था भैरव, एक ऐसा शिव भक्त जिसके लिए महादेव ही उसकी सांस, उसका विश्वास, उसका सब कुछ थे। हर सुबह भैरव मंदिर पहुंचता, घंटों रुद्राभिषेक करता, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता और फिर कांवड़ उठाकर 100 किलोमीटर दूर से पवित्र गंगा जल लाता। गांव वाले कहते थे, भैरव की भक्ति ऐसी है कि स्वयं महादेव उसकी हर पुकार सुनते हैं। लेकिन जिंदगी ने भैरव के साथ अजीब खेल खेला। जितनी वह भक्ति करता, उतना ही उसका जीवन दुखों से भरता जाता। पहले उसके पिता चल बसे, फिर मां ने साथ छोड़ा, और फिर उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। अब वह अपने छोटे बेटे नीलकंठ के साथ जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। लोग पूछते, भैरव, तू इतना भक्त, फिर भी इतना दुख क्यों? वह सिर्फ मुस्कुराता और कहता, महादेव जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक रात सावन की पहली सोमवारी को भैरव को एक सपना आता है। सपने में स्वयं महादेव प्रकट होते हैं, त्रिशूल लिए, जटाओं में गंगा और आंखों में सृष्टि का रहस्य। वह गंभीर स्वर में कहते हैं, भैरव, तेरा दुख मेरे ध्यान की परीक्षा है, लेकिन तुझे जवाब मिलेगा। शिवरात्रि की रात जंगल के उस पार, जहां कोई नहीं जाता, वहां आ, वहां तुझे मेरा सत्य मिलेगा। भैरव पसीने से भीगा जागता है, उसका दिल कांप रहा था। क्या यह सच था? क्या यह महादेव की कृपा थी, या कोई शापित रास्ता? शिवरात्रि की रात भैरव अपने बेटे नीलकंठ को गांव में छोड़कर निकल पड़ता है। घना जंगल, काले बादल, बिजली की चमक। आखिरकार उसे दिखता है एक प्राचीन मंदिर जिसे सालों से किसी ने नहीं छुआ। वहां बैठा था एक अघोरी बाबा, हड्डियों की माला पहने, आंखें बंद और चेहरा रहस्यमयी। अघोरी बिना आंख खोले बोलता है, शिव की कृपा सिर्फ उन पर होती है जो सब कुछ खोने को तैयार हो। तू तैयार है भैरव? वह भैरव को एक विशेष तंत्र देता है। महाशिवरात्रि की रात इस शिवलिंग पर जल चढ़ा, जो मांगना है मांग ले, लेकिन याद रख, जो मिलेगा उसका मूल्य चुकाना होगा। भैरव शिवलिंग के सामने खड़ा होता है, उसकी आंखों में आंसुओं की धार, लेकिन चेहरा दृढ़। वह बोलता है, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे नीलकंठ को मुझसे बेहतर जीवन दो। सारी पीड़ा मुझे दे दो, लेकिन उसका भविष्य उज्जवल कर दो। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, बिजली कड़कती है और भैरव मूर्छित होकर गिर पड़ता है। जब भैरव होश में आता है, सब बदल चुका होता है। वह गांव लौटता है और देखता है, नीलकंठ जो पहले मूक था, अब बोलने लगा है। उसकी टूटी झोपड़ी अब पक्का घर बन चुकी है। गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे हैं। लेकिन भैरव की आंखें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। उसकी एक टांग काम करना बंद कर देती है। उसका शरीर टूटने लगता है। लोग पूछते हैं, भैरव, यह किस पाप की सजा है? भैरव सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, यह सजा नहीं, मेरे बेटे के सुख का मूल्य है। शिव ने लिया, लेकिन दिया भी है। समय बीतता है, नीलकंठ बड़ा होता है और गांव का पहला डॉक्टर बनता है। लेकिन तभी गांव में एक भयानक महामारी फैल जाती है। भैरव की हालत और बिगड़ती है। फिर भी वह हर रात मंदिर जाकर प्रार्थना करता। एक रात
गांव वालों को एक चमकता हुआ प्रकाश दिखता है। स्वयं महादेव भैरव के पास प्रकट होते हैं। वह कहते हैं, भैरव, तू मेरा सच्चा भक्त है। तूने बिना स्वार्थ मांगा, आज तुझे मुक्ति दूंगा। उसी पल भैरव की सांस रुक जाती है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। महामारी खत्म होती है, गांव ठीक हो जाता है। नीलकंठ शिव भक्त बनता है और मंदिर का पुजारी भी। वह हर दिन कहता है, मेरे पिता ने शिव से सुख नहीं मांगा, उन्होंने दूसरों का दुख खरीद लिया। क्या यह वरदान था या खुद को मिटा देने वाला श्राप? इसका जवाब सिर्फ महादेव जानते हैं। मित्रों, यह थी भैरव की कहानी। महादेव की कृपा कभी कभी हमारी समझ से परे होती है। वह सुख छीनते हैं ताकि आत्मा को मुक्त करें। वह दुख देते हैं ताकि हमारा चित्त निर्मल हो जाए। शिव सिर्फ देते हैं, कभी परीक्षा के रूप में, कभी प्रेम के रूप में। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर शिव भक्त के साथ शेयर करें। और हां, प्रिंस तातावत ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि सावन की हर कहानी आपके पास पहुंचे। हर हर महादेव। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।